हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट जो हमने यूनिट स्टार्ट की है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर में भी आते हैं, शॉर्ट आंसर में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो देखो हाइब्रिडेशन होता क्या है। द फिनोमिनन ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम और डिफरेंट एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। तो समझो ये क्या बोल रहा है कि वह घटना बोल रहा है जिसमें परमाणविक कक्षक जिनकी एनर्जी सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है, वो जब मिक्स होंगे तो एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जिसकी एनर्जी सेम होगी और शेप भी एक जैसा होगा। तो उसी घटना को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास ये है एस एटॉमिक ऑर्बिटल है। हमारे पास कोई परमाणु है, उसके पास एस एटॉमिक ऑर्बिटल है, एस का परमाणु कक्षक है, एस परमाणु कक्षक, ठीक है। और दूसरा परमाणु है, उसके पास पी परमाणु कक्षक है यानी पी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, अभी देखो कि इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी अलग अलग होगी क्योंकि ये एस है और ये क्या है, पी है। दूसरा देखो कि इसका जो शेप होगा ना, शेप भी इसका अलग अलग होगा। स्फेरिकल है, ये डम्बल शेप है। ठीक है, जब ये मिक्स होंगे तो मिक्स होने के बाद इन्होंने ऐसा शेप बना दिया, देखो एक ही जैसा शेप बना दिया। तो इसमें देखो एक एस का है, एक पी का है। ठीक है, तो जो हमारे पास नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है उसमें बताओ इन दोनों का एस और पी में से आप पहचान ही नहीं सकते कि कौन सा एस है कौन सा पी है, क्योंकि दोनों के जो आकार है, ये एक ऐसा बन गया है, ठीक है, दूसरा ऐसा बन गया है। तो दोनों के आकार भी एक जैसे हो गए हैं। ठीक है, और जो उसकी एनर्जी होगी, जो यहाँ पर एस होगा और पी होगा, मिक्स होने से पहले उसकी एनर्जी अलग अलग होगी। जब मिक्स हो जाएगा तो भाई दोनों का एनर्जी एक जैसी हो जाएगी। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक तो देखो दूसरा एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है एस पी पी। हमारे पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 3 परमाणु कक्षक हैं। ये आपस में जब मिक्स होंगे, मिक्स होने के बाद ये क्या बनाएंगे, नया ऑर्बिटल बनाएंगे। उसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी संकरित कक्षक बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एस पी पी है। ठीक है, यहाँ पर एस पी पी में आपको समझ में आता है कि जो एस है स्फेरिकल है, पी है डम्बल शेप है, दोनों के दोनों क्या है, डम्बल शेप है। तो इनका आकार भी क्या अलग है, क्योंकि ये एस है और ये पी है, इनकी एनर्जी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। मिलने से पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब ये मिक्स हो जाएंगे तो मिक्स होने के बाद देखो 3 के 3 एक ही जैसे बन गए, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 के 3 एक ही जैसे बन गए। मतलब इनका जो शेप है वो भी एक जैसा बन जाएगा। इनमें जो एनर्जी होगी, एनर्जी भी बराबर होगी सभी की। ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं जिसमें इनकी एनर्जी भी सेम होती है, इनका शेप भी एक जैसा होता है। उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं। ठीक है, इसको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझते हैं, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो सपोज करो हमारे पास एक ये रोटी है, गोल रोटी, ये दूसरी रोटी है, ये तीसरी रोटी है। ठीक है, इसका कलर है रेड, इसका कलर है येलो, इसका कलर है ब्लैक। समझ रहे हो, ये है, इनको बोल सकते हैं हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल। अब हमने क्या क्या किया, इनको मिक्स करना है। हमको क्या करना है, इन 3 रोटी को मिक्स करना है। और 3 रोटी को मिक्स करने के बाद 3 रोटी को मिक्स करने के बाद एक ही साइज़ के 3 अलग अलग रोटी बनानी है। तो क्या बन जाएगा, एक ऐसी बन जाएगी, एक ऐसी बन जाएगी, एक ऐसी बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर एक रेड है, एक येलो है, एक ब्लैक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये वाली रोटी है, ये रेड भी हो जाएगी, थोड़ा सा येलो भी हो जाएगी, ब्लैक भी हो जाएगी। ठीक है, सेम यहाँ पर ये भी रेड भी, येलो भी, ब्लैक भी, ये भी रेड भी, येलो भी, ब्लैक भी। तो इनके जो आपस में जो गुण हैं जो अलग अलग हैं, अभी ये लाल कलर के, पीले कलर के, ब्लैक कलर के। अब मिक्स होने के बाद जो 3 हमारे पास रोटी बनेंगी उसमें लाल कलर भी होगा, पीला कलर भी होगा, ब्लैक कलर भी होगा, तीनों का। ठीक है, और इनका जो शेप होगा और जो एनर्जी होगी वो भी यहाँ पर क्या होगी, सेम होगी। तो इसी घटना को क्या हम लोग क्या बोलते हैं, संकरण कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण की विशेषताएं। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है, द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स। तो ये क्या बोल रहा है, जितने संकरित कक्षक बनेंगे, ठीक है, उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए होंगे शुरू में। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग है, सपोज करो हमारे पास ये है एग्जांपल ना, यहाँ पर देखो
एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए, तो यहाँ पर कितने कंबाइन किए, 2 कंबाइन किए, तो यहाँ भी तो 2 बन रहे हैं, एक तो ये है एक ये है, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने कंबाइन किए, 3 कंबाइन किए, 1 2 3, तो यहाँ भी तो 3 बनेंगे, 1 2 3। तो इनको बोल रहा है कि द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इनको बोलते हैं संकरित कक्षक, जो मिक्स होने के बाद बनते हैं उनको बोलते हैं संकरित कक्षक। संकरित कक्षक उतने ही बनेंगे बोलता है जितने परमाणु कक्षक मिले होंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन वी मिक्स एटॉमिक ऑर्बिटल एज पर रिक्वायरमेंट, ये बोल रहा है कि संकरण के दौरान हम उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे जितनी हमको ज़रूरत पड़ेगी। सपोज करो हमको sp बनाना है ना, हमको sp बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक इसमें s का मिक्स करना पड़ेगा, एक p का मिक्स करना पड़ेगा। सपोज करो हमको sp3 बनाना है, तो एक s का मिक्स करने पड़ेगा, 3 p के मिक्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तीसरा, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप, भाई जो बन जाएंगे ना, देखो बनने से पहले जो एटॉमिक ऑर्बिटल है मिक्स होने से पहले इनकी एनर्जी अलग अलग भी हो सकती है, पर जब मिक्स हो जाएंगे तो जैसे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक ये है, तो इनकी एनर्जी और शेप एक जैसा बन जाएगा, इनका आकार और ऊर्जा एक जैसी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर है 3 है, इनकी एनर्जी और शेप अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। जब मिक्स हो जाएंगे 1 2 3, तो इनकी एनर्जी तीनों की और तीनों का शेप एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, the hybrid orbitals are directed in space in some preferred direction to have stable arrangement, therefore the type of hybridization indicate the geometry of the molecule। ये ऐसा बोल रहा है कि भाई जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो स्पेस में, देखो जैसे सपोज करो हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक ये है एक ये है, ठीक है। ये अपने आप को कहाँ कैसे रखते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, ऐसे अरेंज करते हैं कि इनके बीच में दूरी ज़्यादा हो और रिपल्सन कम हो, ठीक है। सपोज करो हमारे पास 2 हैं, अगर हम 2 को ऐसे भी तो रख सकते हैं, ऐसे भी हम रख सकते थे, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। 2 ही तो हैं हमारे पास, 2 को ऐसे भी रख सकते हैं, पर ऐसे रखने पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में नज़दीकी बढ़ेगी, ठीक है। तो जो नज़दीकी पड़ने से क्या होता है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में रिपल्सन बढ़ जाता है, मतलब प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, जिससे अनस्टेबल हो जाता है मॉलिक्यूल, ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो हमारे पास 2 ही हैं, 2 को कैसे रख सकते हैं भाई, 2 जो सपोज करो हमारे पास 2 ऑर्बिटल हैं, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, उनको हम कितनी दूरी पर रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा 180 पर ही रख सकते हैं। तो ये देखो 180 पर है ये, ठीक है। 180 पर क्या होंगे, सबसे दूर होंगे और रिपल्सन कम होगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है, 1 2 3, ठीक है। हमसे कोई बोलेगा कि 3 को ऐसे रखो कि इनके बीच में रिपल्सन कम हो, तो हम लोग ऐसे ही रख सकते हैं, एक को ऐसे रखेंगे, एक को ऐसे रखेंगे, एक को ऐसे रखेंगे, जिसके इनके बीच में 120 का बॉन्ड एंगल हो जाता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं वो sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 और एक और हो सकता है sp3d3। इतने हाइब्रिडाइजेशन हमको डिस्कस करने हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। उसमें जो पहला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp संकरण, ठीक है। तो देखो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो sp संकरण होगा उसमें एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, ठीक है। तो लिखा है इन sp हाइब्रिडाइजेशन 1 s एंड 1 p ऑर्बिटल मिक्स एंड फॉर्म्स 2 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो क्योंकि 2 मिक्स हो रहे हैं, एक s का मिक्स हो रहा है, एक p का मिक्स हो रहा है, 2 मिक्स होंगे, तो मिक्स होने के बाद जो संकरित यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो भी तो 2 बनेंगे, एक ये है एक ये है, ठीक है। इनके भी जो बॉन्ड एंगल 180 का होता है, ठीक है। जैसे एक s का मिक्स हुआ, एक p का मिक्स हुआ, ये s स्फेरिकल होता है, गोलाकार, p होता है डम्बल शेप होता है, ठीक है। जब ये मिक्स होंगे, क्योंकि 2 मिक्स हो रहे हैं तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, एक तो ये है ये वाला, यहाँ से गया यहाँ से यहाँ, ठीक है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उसको ऐसे बनाते हैं, एक जगह तो मोटा होता है, ठीक है, एक जगह पतला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस साइड तो मोटा है और इस साइड पतला है, और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बन गया है ये वाला, ठीक है। अब क्योंकि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, इनको हमने क्या करना है, एक दूसरे से इतना दूर रखना है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखना है, जिससे इनके बीच में रिपल्सन कम हो। तो एक को मैंने एक लाइन में, एक को यहाँ रखा, एक को यहाँ रखा, एक पूरब तो एक पश्चिम, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रखने पर क्या होगा, रिपल्सन सबसे कम होगा। पर इनके बीच जो एंगल है अभी कितने कोण में रख दिया, 180 का बन गया, एक लाइन जैसा बन गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लीनियर बोलते हैं। इसका जो शेप यानी आकार होता है वो लीनियर होता है, और एक लाइन में आपको पता है बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है।
अब इसका जो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, उससे इसको अच्छे से समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल लिया हमने BeF2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि BeF2 में सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल परमाणु कौन सा है, वो होता है बेरिलियम। Be सेंट्रल एटम होता है, ठीक है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 4 ही होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 आएगा, ठीक है। तो हमको पता है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो आउटर मोस्ट सेल के यानी अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, ठीक है। पहले कोष में क्योंकि आगे से 1 लगा है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा कोष है, इलेक्ट्रॉन 2 ऊपर के हैं, ठीक है। तो दूसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही भाग लेते हैं बॉन्ड में, तो हम सिर्फ 2s को ही लेते हैं, ठीक है। 2s ले लिया, ठीक है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2। अब 2s के बाद क्या होता है, 2p होता है, पर वो खाली है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो 2p 0 बना दिया है, ठीक है। ये है बेरिलियम इन ग्राउंड स्टेट। जब बेरिलियम ग्राउंड स्टेट में होगा, मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं किए होंगे, उत्तेजित नहीं किए होंगे, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाना, बेरिलियम का तो हमने बना दिया ऐसा। अब जो फ्लोरीन है इसके साथ बॉन्ड बनाना है ना। तो फ्लोरीन बॉन्ड बनाते हैं, तो फ्लोरीन का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 9 होता है, 1s2 2s2 2p 5 होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, पहले कोष में तो हो गए भाई फ्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने हो गए, 7 हो गए। 2 ये है, 5 ये, तो 7 हो गए, ठीक है। इसको अष्टक बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, ठीक है। तो याद रखना, जितने इलेक्ट्रॉन इसको अष्टक बनाने के लिए कम पड़ेंगे उतने ही ये बॉन्ड बनाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, एक, तो ये 1 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, 1 बॉन्ड बनाएगा। तो 1 बॉन्ड बनाने के लिए क्या है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस टाइप का चाहिए, ठीक है। इसका मैंने बना रखा 1s2 2s2 2p5 का ही बना रखा, 1 2 3 4 5 5 ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत और है इसको, जिससे इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें तो 6 हो जाएंगे, टोटल 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 बॉन्ड बनाएगा, इतना याद रखना। तो मैंने क्या किया कि 1 फ्लोरीन तो 1 बॉन्ड बनाएगा, मतलब कि 1 फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो 2 फ्लोरीन है यहाँ पर, तो 2 फ्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो भी अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं पर ये युग्मित हैं, मतलब पेयर्ड हैं, एक नीचे को है एक ऊपर को है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको बेरिलियम के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ेंगे जिससे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सके, ठीक है। तो एक्साइट करेंगे, उत्तेजित करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा। तो अब हो गए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि भाई एक s का है, एक p का है, एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है। इसको क्या होगा, इन दोनों ऑर्बिटल का, s का और p का, इनका संकरण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम भी sp संकरण हो जाएगा, sp संकरित कक्षक, इसका भी sp3 संकरित, sp संकरित, इसका भी sp संकरित, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट हो गया। अब क्या करना है कि भाई हमको 1 फ्लोरीन तो यहाँ पर बॉन्ड बना देगा, 1 फ्लोरीन यहाँ पर बॉन्ड बना देगा, जैसे ये कर रखा है। तो जो वाला ये वाला इलेक्ट्रॉन आया है ये फ्लोरीन से आया है, कौन सा वाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन गया फ्लोरीन से, ठीक है। फ्लोरीन के पास भी तो इलेक्ट्रॉन आएगा, तो फ्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ से, तो फ्लोरीन के पास भी 8 हो गए, ठीक है। अब दूसरा फ्लोरीन यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन ने दिया है, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन इससे लेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, तब लिखा है फ्रॉम फ्लोरीन एटम, तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से यहाँ आए हैं, 2 फ्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन आगे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ याद रखो कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम का जो है sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp संकरित कक्षक बनेंगे, कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। एक तो ये बेरिलियम में क्योंकि सेंटर एटम लिखा मैंने, क्योंकि केंद्र में होगा, जैसे यहाँ पर एक केंद्र में रखा, ठीक है। तो एक बेरिलियम का क्या होगा, एक बेरिलियम का संकरित कक्षक ये होगा, एक संकरित कक्षक ये होगा, ये 2, ठीक है। तो sp वाली कक्षक ये है दोनों, ठीक है। अब जो हमारे पास जो फ्लोरीन आ रहा है, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो किसमें, p में है, वो p है ना ये। तो p का शेप कैसा होता है, डम्बल शेप होता है, डम्बल शेप। तो 2 p हैं, तो 2 p, एक p का डम्बल शेप ये है, एक p का डम्बल शेप ये है। यहाँ पर क्या दिखा रखा है, ओवरलैपिंग दिखाया है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, बेरिलियम सेंटर में रखो, एक फ्लोरीन यहाँ को, एक फ्लोरीन यहाँ को। तो अब बताओ कि ये कैसा लग रहा है, एक लाइन जैसा लग रहा है, तो इसको बोलते हैं लीनियर, और इसके बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और एग्जांपल भी कर सकते हैं, BCl2 को ले लो, BS2 को ले लो, CO2 को ले लो, तो इनमें भी 180 डिग्री का एंगल आएगा और इनका जो शेप होगा वो भी क्या होगा, लीनियर होगा। तो दूसरा डिस्कस करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल
पार्टिसिपेट यानी मिक्स होंगे, ठीक है। जिससे क्या बनेगा, देखो एक एस का मिक्स हो रहा है, दो पी के मिक्स हो रहे हैं, तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी और शेप भी एक जैसा होता है, ठीक है। तो लिखा है इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज टू फॉर्म 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे एक s का है, p के दो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या कर रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, जिससे कितना होगा, तीन ही, एक दो तीन, तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो तीन ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, एक दो तीन। एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। दीज थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल लाई इन वन प्लेन, जो ये होते हैं तीन के तीन एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द थ्री कॉर्नर्स ऑफ एन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल एक त्रिकोण है, इसके थ्री कॉर्नर्स पर ये वो डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, ठीक है। तो इसका जो हमारा जो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। देखो ट्राइगोनल जैसे क्यों बन रहा है, ऐसा करो आप इसको ऐसे, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और इसके बीच में एंगल कितना हो सकता है, 120 डिग्री होता है, ठीक है। हमारे पास तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल को अगर हम एक दूसरे से दूर दूर रखना चाहें तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस एक यहाँ पर रख सकते हैं, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो एक यहाँ पर, तीन के तीन ऐसे रखने के इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो और रिपल्सन कम हो, मतलब नज़दीकी कम हो, तो ऐसे ही पॉसिबल है, और इससे दूसरा तरीका पॉसिबल नहीं है। तो इनके बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री आ गया है, ठीक है। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे BCl3 मॉलिक्यूल लिया, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 2p1 होता है, ठीक है। मैंने क्या लिया, आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिटल ही यानी इलेक्ट्रॉन ही लेने पड़ते हैं, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो Cl है, एक चीज़ याद रखना भाई, जो Cl है जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 है। तो क्लोरीन के अंतिम कोष में आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी होती है अष्टक से, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हमारे पास कितने क्लोरीन है, यहाँ पर 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 3, तो 3 क्लोरीन को 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पर हमारे पास कितना अनपेयर्ड है, बोरॉन के पास एक ही, बोरॉन के पास एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, पर हमको 3 क्लोरीन के लिए 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो कैसे हो सकता है, जब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ जंप करा दे, अगर यहाँ जंप कराएंगे तो उसको एक्साइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो तब लिखा कि बोरॉन इन एक्साइडेड स्टेट, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चले गए, ठीक है। अब ये जो 3 ऑर्बिटल हैं ये क्या करेंगे, आपस में संकरण करेंगे, ठीक है, संकरण करेंगे, ऊर्जा का आदान प्रदान करेंगे। तो एक s का है, p के 2 हैं, ठीक है, तो इनको सब दोनों को क्या, तीनों को क्या बोलेंगे, sp2 sp2 sp2, ठीक है। तो अब यहाँ पर से क्या होगा, एक Cl यहाँ पर से बॉन्ड बना लेगा, एक Cl यहाँ पर से, एक Cl यहाँ पर से, तो ये बना रखा है फ्रॉम Cl एटम्स, एक Cl यहाँ पर, एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक Cl का दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये Cl ने दिया है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये तीसरे Cl ने दिया है, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे समझें तो सिंपल सा ऐसे समझ सकते हैं, बोरॉन सेंटर में रख दो, ठीक है। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक त्रिकोण के कोने पर रखना है एक Cl को, दूसरे को यहाँ पर, तीसरे को यहाँ पर, 120 का एंगल होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, sp2 जो होता है, sp2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, एक ये होता है, एक ये, ठीक है। इसको बोरॉन का ये बना दिया मैंने रेड से, ठीक है। अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन का भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट सेल का, वो भी p में होता है, तो ये भी इसका p है क्लोरीन का, इसका भी p, दूसरा का p, तो ये ओवरलैप आपस में कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो याद रखना BF3 ACl3 ये जो एग्जाम्पल हैं, इनमें भी अगर आप हाइब्रिडेशन निकालोगे तो sp2 ही आएगा, ठीक है। शेप सबका ट्राइगोनल प्लेनर होगा, बॉन्ड एंगल 120 होगा। तो थर्ड टाइप का हाइब्रिडेशन है वो है sp3 हाइब्रिडेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, तीन p के ऑर्बिटल और एक s का ऑर्बिटल मिक्स होगा, जिससे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, एक s का p के 3, इन sp हाइब्रिडाइजेशन 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स, 1s एंड 3p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो देखो 4 के 4 मिक्स हो रहे हैं, तो 4 के जितने मिक्स होते हैं उतने ही संकरित कक्षक बनते हैं, तो कितने बनेंगे, 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब याद रखो हमारे पास 4 ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इनको हमने ऐसे रखना है कि इनके बीच में दूरी ज़्यादा हो और
रिपल्सन मतलब नज़दीकी कम हो, ठीक है, नज़दीकी होने से रिपल्सन हो जाता है, प्रतिकरण हो जाता है, जिससे अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे पॉसिबल है, वो ऐसे ही रख सकते हैं हम, ऐसे, जैसे एक ऐसे 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 ऐसे, एक को यहाँ रख देंगे, एक को ऐसे रख देंगे, एक को ऐसे रख देंगे, एक को ऐसे रख देंगे, ठीक है। मतलब कि इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट का भी देते हैं, कोई ये भी देते हैं किसी बुक में, ठीक है। तो इसका जो ये जो शेप होता है इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, चतुष्क फलक होता है। तो याद रखना sp3 संकरण होगा तो उसका जो ज्योमेट्री होगा मॉलिक्यूल का वो क्या होगा, जो शेप होगा वो क्या होगा, वो होगा टेट्राहेड्रल यानी चतुष्क फलक, उसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का होता है, ठीक है। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो CH4 का एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे तो ये आता है, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 2 इसके, तो इनको लेंगे यहाँ पर 2s का बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, p के 2 इलेक्ट्रॉन बना दिया यहाँ पर, ठीक है। अब बताओ हाइड्रोजन है भैया, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 के पास 4 होंगे, 4 हाइड्रोजन है ना, 4 हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और हाइड्रोजन के पास कितने, एक हाइड्रोजन कितने में स्टेबल होता है, जब उसको 2 मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, इनके पास एक एक तो पहले से होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेबल कब होते हैं, जब इनके पास 2 2 हो जाते हैं। तो 2 2 कब होंगे, जब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन, इनको और एक तो ऑलरेडी है, एक और मिलेगा इनको, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजनों को 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत और है, ठीक है। 4 कैसे इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास कितने अयुग्मित पहले से हैं, 2 तो अयुग्मित हैं, ग्राउंड स्टेट में 2 अयुग्मित हैं, हमको 4 अयुग्मित चाहिए क्योंकि हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। तो एक को एक्साइड करके यहाँ डाल देंगे तो ऐसा बन जाएगा कुछ ये, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, एक s का p के 3, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये ऑर्बिटल जो है ये sp3 होगा, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ठीक है। अब एक बॉन्ड यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो ये बना रखा है फ्रॉम हाइड्रोजन एटम्स लिखा है, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। तो इसका शेप कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी, ऐसे बन जाता हो। कार्बन को सेंटर में रखोगे क्योंकि कार्बन केंद्रीय परमाणु है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो जो फोर्थ टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, 1s, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे, जिससे 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एक s, 1 2 3 4, ठीक है, एक हो गया 5। तो जब ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो 5 ही तो संकरित कक्षक बनेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जैसे 5 बन गए, ठीक है। अब इनको एक दूसरे से ऐसे दूरी रखना है कि इनके बीच में रिपल्सन कम हो, तो ऐसे ही रख सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। देखो एक त्रिकोण है, ये त्रिकोण है, इसमें एक ये, एक ये, एक है, तो क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल। बाइपिरामिडल क्यों बोला, एक ऊपर से एक इसके नीचे से होता है, ठीक है। तो बोलता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एग्जाम्पल PCl5 भी ले सकते हो, PF5 भी ले सकते हैं। अब sp3d जो हाइब्रिडेशन है उसको हम लोग PCl5 के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो फॉस्फोरस सेंटर एटम है, इसका विन्यास निकालोगे तो ये आता है, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3s में 2 हैं और 3p में 3 है, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब 3 कितने Cl है, 5 Cl हैं, 5 Cl में से एक Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, और 5 Cl को 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 5 कैसे, अनपेयर्ड, पर हमारे पास कितने अनपेयर्ड हैं, 3 ही है, तो इसको एक्साइड करो, ठीक है। तो एक्साइड करके यहाँ चले गए तो 5 बन गए। तो ये sp3d हो गया, ये भी sp3d सब, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक Cl यहाँ पर से बॉन्ड बनाएगा, एक Cl यहाँ से, एक Cl यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो यहाँ पर दिखा रखा फ्रॉम क्लोरीन एटम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई अगर आप इसका ज्योमेट्री बनाओगे तो देखो ट्राइगोन है, त्रिकोण है ना, ये त्रिकोण, एक इसके कोने पर, एक यहाँ का इस कोने पर, एक इस कोने पर, ये तो हो गया ट्राइगोनल। बाइपिरामिडल क्या होगा, एक ऊपर से होगा, एक जस्ट नीचे होगा, तो इनको पिरामिडल बोलेंगे, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना होता है इसमें, 120 का होता है, ये 120 हो गया, एक 90 डिग्री का होगा ये वाला, ठीक है, इसको याद रखना। तो फिफ्थ टाइप का जो हाइब्रिडेशन है वो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होगा, एक s का और p के 3, 1 2 3 और d के 2 ये जो ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये कंबाइन होंगे, जिससे कितने कंबाइन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल अगर कंबाइन होंगे तो क्या होगा, 6 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। अब जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल इनको कंबाइन करके बने हैं, उनको हमने ऐसे रखना है कि इनके बीच में रिपल्सन कम हो और इनके बीच में जो दूरी हो वो ज़्यादा हो, तो उसको ऐसे ही रख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक तो स्क्वायर है, इस टाइप का है, स्क्वायर है ना, बीच में स्क्वायर, सारा तो स्क्वायर के कोने पर रख देंगे, एक ऊपर से एक नीचे से, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। SF6 लिया हमने, इसमें यहाँ पर सल्फर क्या है, सेंट्रल एटम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो तो 3s2 3p4 जो है आउटर मोस्ट सेल का कन्फिग्रेशन है। ठीक है, तो 3s लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब हमारे पास फ्लोरीन है, ये सॉरी फ्लोरीन को 6 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो 6 को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 6 को 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमारे पास कितने अनपेयर्ड हैं, 2 अनपेयर्ड हैं, पर हमको 6 अनपेयर्ड चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी एक्साइड करना पड़ेगा, इसको भी एक्साइड करना पड़ेगा यहाँ, तो इस टाइप का बन जाएगा, तो 6 अनपेयर्ड हो गए। एक फ्लोरीन बॉन्ड यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्री इस टाइप का बन जाएगा। स्क्वायर बनाना, पहले स्क्वायर में 4 फ्लोरीन रख देना कोने पर, एक ऊपर से एक नीचे से, बॉन्ड एंगल 90 होता है। ठीक है, तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होगा कि एक s का p के 3 और d के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, क्योंकि 7 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो 7 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, जैसे ये सेम वही लिखा है। ठीक है, जिसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो अपने आप को पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में अरेंज करते हैं। पेंटागोनल बाइपिरामिडल क्या होती है, ऐसा हो गया। ठीक है, देखो एक इस टाइप का बनाना, पहले ये पेंटागोन बन जाएगा, इनके कोने पर रखोगे 1 2 3 4 5, एक ऊपर से एक नीचे से, कितने होंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल IF7 है, इसमें आयोडीन का पहले आउटर मोस्ट सेल का कन्फिग्रेशन लिखना, क्या आएगा 5s2 5p5 आएगा। ठीक है, हमारे पास 7 फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन को 1 अनपेयर्ड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो 7 फ्लोरीन को 7 अनपेयर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, पर हमारे पास यहाँ तो एक ही अनपेयर्ड है, तो इसको भी एक्साइड करो, इसको भी एक्साइड करो, इसको भी एक्साइड करो, तो इसको सबको एक्साइड करने के बाद 7 अनपेयर्ड हो जाएंगे। एक फ्लोरीन बॉन्ड यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से, 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 एक यहाँ से। ठीक है, तो क्या बन जाएगी ज्योमेट्री, पेंटागोनल बाइपिरामिडल बन जाएगी। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा और 72 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन।